हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे है और हमारी खुशकिस्मती है कि आपको हमारा एनालिसिस नहीं सुनना पड़ेगा जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, क्योंकि सुबह से आप सुन रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आपके एनालिसिस से शुरू किया जाए कि आज जो कुछ हुआ और वो इश्यूज़ जो शायद आप समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन से भी बड़े हैं। सईद रशीद हैं कराची से। जी सईद साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फरमाइए। मेरी पिछली दफा मईशत पे 2 इंडिकेटर पे बात कट गई थी, लाइन ड्रॉप, मगर आज ये सेनेट इलेक्शन में मैंने टॉपिक चेंज किया है। तो मैं आपसे ये बात करूंगा, जब भी हुक्मरान उसमें आ जाएं कि मैं हर चीज पता कर लूं, सेनेट भी, ये भी और सूबे भी, फिर वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करते। और मिसालें नवाज शरीफ 96 में, भुट्टो साहब 77 में, जीतते भुट्टो साहब ही, मगर वो फतह करने गए, क्लैप्स हो गए। और इमरान खान के 4 बड़े ब्लंडर हैं हमारे कप्तान के। बस आप नोट करें, आज 12 मार्च है, अब ये जल्द जाने वाले हैं। सिलेक्टर ने हाथ उठा लिया, मगर सिलेक्टर अपनी ताकत दिखा रहे हैं सबको कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। मिसाल मैं दूं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है इन्होंने, लार्जेस्ट पार्टी नून लीग थी पंजाब में, वहां अपनी गवर्नमेंट लोटों को से बना ली। मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, आज के बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई गवर्नर है, कोई सदर है, मेरे कमरे में बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में इलेक्शन। तो 118 नॉन लीग की थी, सुबह अलग सुबह की बात है, और पीटीआई की 85 थी। तो हाथ मार मार के सब मेरे कह रहे हैं एट एनी कॉस्ट पंजाब में हमारी गवर्नमेंट। मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर करेंगे आप डॉक्टर साहब अगर पंजाब में गवर्नमेंट बना ली। अक्सरियती पार्टी को बनाने दें, जैसे नून लीग ने आपको सरहद में बनानी, वरना मर जाएंगे आप। ये मुजफ्फर शाह को बनाया था 96 में, पीपल्स पार्टी को हटा के, फिर नवाज शरीफ का क्या असर हुआ? पहला ब्लंडर। दूसरा ब्लंडर, हफीज शेख को पाकिस्तान में लाना, ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि IMF की चरखी में डाल दिया, बाहर नहीं मजबूत निकलेगी। तीसरा ब्लंडर, शेख रशीद को पार्टी के साथ मिलाना, बहुत बड़ा ब्लंडर है। और चौथा ब्लंडर, 2 स्पोक्समैन जो बिठाए हुए ना, एक फिरदौस और एक वो गिल साहब, ये चारों पॉइंट इसको डेथ वारंट है इस गवर्नमेंट के लिए, और ये बहुत मुश्किल से 1 महीना घसीट सकेंगे, इसलिए कि सेनेट में ये जो भी कुछ किया इन्होंने। मगर क्या 3 महीने बाद वो नो कॉन्फिडेंस फिर लाएंगे? फिर कितने आप बिकाएंगे, फिर कितने खरीदेंगे? और सबसे बड़ी बात कि ऑपोजिशन हमारी अभी हुकूमत गिराना ही नहीं चाहती, वो चाह रही है कि ये इसी तरह रगड़े रहे, मईशत बिगड़ती रहे। आपको पता है 3 दिन में 3000 स्टॉक नीचे आया है, 3000। अंदाजा लगाइए कि जब स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क की तो क्या हालात होते हैं मुल्क के। और ये ऑपोजिशन चाह रही है, ये इसी पे लड़ रहे हैं कि बिलावल लड़ गया, नून लीग लड़ गई, तो वो मरियम ये बोल रही है, ये सब मिल के सारे कर रहे हैं कि इस दफा तुमने ये बोलना है, मैंने ये बोलना है, ये बोलना है। और ये इसको ऐसा कर देंगे इमरान खान को, हमारे कप्तान को, कि अगले इलेक्शन तक ये 5 सीटें भी नहीं ले सकेगा। ठीक है सही भाई, बिल्कुल आपने बड़ा तफसील से बता दिया। और जिस कतईयत से ये कह रहे थे कि अपोजिशन जो हुकूमत है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि यार ये भी बता दें हमारी सैलरियाँ कब बढ़ेंगी। आज अपोजिशन बड़ी जहानत से हारी है। हाँ एग्जैक्टली। आपकी थ्योरी के हिसाब से नहीं, आपकी थ्योरी के हिसाब से कैसे हारी है? वो तो कोई आगे चल के माहौल बने। अच्छा चलें, अगर मूड हुआ तो बात होगी। इंजीनियर एजाज अली है कराची से। जी एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, जरार साहब से बात कर। जी जरार साहब, जी करें सर। हेलो सर, बात करें। वालेकुम सलाम। सर, मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल की, इनकी आपकी ऐसी प्रोग्राम है, सही है सर? जी हाँ, ये कंप्लेंट की थी। फिर ये PEC के चेयरमैन ने जो कमेटी बनाई थी LEB यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सरोज लोधी साहब के अंदर भी हमें, सही है सर? ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो सॉरी एजाज अली साहब, हमने उस वक्त भी हमारे तवज्जो से बात पहुंच गई थी। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वही कुछ करेगी तो करेगी, मतलब हम दोबारा भी आज आपके तवज्जो से बात उन तक पहुंच गई होगी। उम्मीद है कुछ अफाका होगा। अच्छा, मैं समझ रहा था इंजीनियर एजाज अली आज हमें कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बताएंगे। अब ऐसी यार सब इंजीनियर एक नहीं होते। इमदादुल्लाह साहब है वज़ीरिस्तान से हमारे साथ। जी इमदाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं?
बिल्कुल सर। ये मैं सेनेट के बारे में जो आज इलेक्शन हुआ है, तो मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये जो 14 बंदे थे जिसने अदम एतमाद निसफ जिसके साथ बनते हैं, तो आज भी वही उसी साथ जो रिटायर हुए और साथ जो बाकी रह गए, तो उन्होंने भी आज अपना काम दिखा दिया। वो वही साथ फर्क है। ये पीपल पार्टी वाले जो कह रहे हैं कि हमारा वोट सही किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि साथ बिल्कुल वही फर्क है डिप्टी चेयरमैनशिप के इलेक्शन में भी। जी बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ कि असल सियासतदान ना 7 ये हैं जो सेनेट में, और 7 वो थे जो कौमी असम्बली में थे जिन्होंने काम इधर से उधर किया। मतलब टैलेंट तो उनके पास है। आपको पता है बिलावल, यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बने थे? राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल। आज मुझे दिल चाह रहा था इन सबके ना यूं करके गाल खींचूं ना, कितनी मासूमियत से हमें बता रहे हैं कि जो स्पीकर के जो 7 वोट हैं वो सही हैं, और उन्होंने खाने में लगाए थे। ये नहीं पता कि ये वजाहत नहीं कि छोटे खाने में या बड़े में, लेकिन उन्होंने नाम पे लगाए थे, और हम उनको अदालत में चैलेंज करेंगे इसको। यार इन लोगों को अदालत में चैलेंज करेंगे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए बिल्कुल सही मोहर लगा दी, और वो भी वही 8 थे। तो इन 8 को आप डिफेंड करने जाएंगे अदालत में कि ये हमारे बंदे हैं? अल्लाह जानता है क्या करने जाएंगे। क्या चाह रहे हैं वो? टाइम गुजारना चाह रहे हैं, बस बेहतरीन। और क्या आप देखिए, दो तीन देखो ऑब्जर्वेशनें चलेंगी। ऊपर वाली हेडलाइन होती है ना यार कि संजानी कामयाब, उसके नीचे 2-3 हेडलाइन और भी देनी होती है ना। अपोजिशन ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया अदालत में, और फिर वो जाएंगे चैलेंज करने, थोड़ी सी और खबरें वहां से निकलेंगी। मतलब जिन्होंने धोखा दिया उन्हें क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज उनकी हेल्प के लिए जाएंगे कि नहीं साहब ये भोले लोग हैं, इन्होंने गलत मोहर नहीं लगाई थी, जबकि डिप्टी चेयरमैन पे सही मोहर लगा दी थी उन्होंने। ये जब निकालेंगे नहीं उन्हें, नाम भी इन्हें पता नहीं होंगे उनके, बिल्कुल उसी तरह पता कर सकते हैं जैसे उन 11 के नाम नहीं पता थे जिन्होंने सजरानी साहब को अदम एतमाद में चमत्कार दिखाया था। अच्छा, उनका तो नाम याद है जिन्होंने पहली बार संजानी साहब को कामयाब किया था, क्योंकि उसमें तो बिलावल भुट्टो की अपनी ट्वीट है कि ज़ियाज ओपनिंग बैट्समैन नहीं, और वो जरदारी का कैंडिडेट थे ना, जरदारी साहब का। अच्छा, तो उस लिहाज से यार पीटीआई मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है कि कम से कम उन्होंने वो 2 जो सिंध असम्बली के उनके मेंबर थे निकाल दिया उन्होंने, और 20 पहले निकाल दिए। इन्होंने तो ऐसी कोई मिसाल नहीं कायम की, नाम तक नहीं लेते अपने गद्दारों का। बिल्कुल। ज़रक चीमा है वजीराबाद से। जी ज़रक साहब। नहीं, हेलो, अहमद अली शेर थे मर्दान से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना के हालात में ये जो अच्छी एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों को हमारी सियासी जमातें दे रही हैं वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सर पीएसएल कैंसिल हो गया ना, कुछ तो करना था ना। मैं इन्हें कहना चाहूंगा कि कीप इट अप। मतलब जो हमारे मुल्क के नौजवान हैं उनको जो ये कार्टून दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, हम इससे बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और इसमें सारी जमातों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच। तो कम से कम हम टीवी लगाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट तो होता है, हम बैठ के कुछ देख सकते हैं। बंदा बोर नहीं होता सर, ये तो आपको मानना होगा ना, बंदा बोर नहीं होता, बोर नहीं होने देते। बिल्कुल बोर नहीं होते। अभी देखे इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन क्यूरियोसिटी और वो सारा वो जो मजा वो भी तक चल रहा है कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये इनको यही करना चाहिए। हुकूमत का क्या है, मुल्क तो चलते रहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं एंटरटेनमेंट है ये चलनी चाहिए। मुल्क को छोड़े ये अपना जो निजाम है इसको चलाते रहे। सही बात सर, मैं मतलब आपके मुंह में घी शक्कर यार, आई एम 100% मैं भाई के साथ हूँ। जबरदस्त। अली शेर साहब हैं मर्दान से। जी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरमाइए। अच्छा सर, बहुत मेहरबानी सर, आप लोग के साथ दोबारा बात हो गई सर। जी सर, आज का हालात। हेलो सर, आवाज आ रही है सर, आप लाइव हैं, फरमाइए। अच्छा सर, जो आप लोग का टॉक शो ये सारे हम देखते हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन आज का जो हाल हमने देख लिया, किसी को आज दूसरा दिन है, किसी को पता नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है या क्या महंगाई हो रही है। बस ये सेनेट और ये सेनेट, आप खुद सोचे सर, अब्दुल कादर अगर आजाद था तो वो कैसे जीते, उसका तो पार्टी नहीं थी। अगर इमरान खान साहब ने मैंने खुद खिताब सुना कि मेरे 16 बंदे बिक गए, जब बिक गए तो उस बिक जो पैसे लिए उससे आपने कैसे वोट लिए? मतलब है कि
आप खुद हैरान है। बंद मेरे बच्चे बैठे होते आज पूरे दिन इलेक्शन देख रहे थे, जिस टाइम वो साथ आए कि खाने से इधर है, खाने से इधर है, मेरे बच्चों ने पहले से बोले कि ये ऊपर से आई है। तो ऊपर आपको भी पता है, हम भी पता है, लेकिन मतलब है कि बहुत ज्यादा इमरान खान साहब खुद 3 दिन बैठा रहे चैम्बर में। उसके बाद उसके साथ वज़ीर आला बैठा था, एक MNA को बिठाता था कि इसका ये काम करना। क्यों? वो रिश्वत नहीं था। अगर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने लिए, ठीक है, वो जैसी भी है, लेकिन ये रियासत का उम्मीदवार है और ये इसका उम्मीदवार है और ये रियासत को हराना है। हमें तो बड़ा दुख लगा है। मतलब है कि ये तो इलेक्शन आज के बाद देखने ही नहीं चाहिए, न देखने के काबिल है। सही बात है। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात से और लोगों की ज़ाहिर मसाइल जो हैं वो महंगाई और दूसरी चीज़ें हैं, और वो बार बार इस तरफ लाना चाह रहे हैं कि यार आप ये जो शोज़ लगाए हुए आप नहीं जाना वहाँ यार। हाँ, नहीं जाना, चलो नहीं जाना वक्फे पे, लेकिन जाना। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं वकार खान साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब सर, क्या हाल है जी आपके? बस सर, आप आपका प्रोग्राम मैं इस वक्त देखता हूँ, वो इसलिए कि आप वो बातें करते हैं जो हम सोचते हैं कि यार ये महंगाई ये मसाइल जो हैं। जी सर। जी हेलो जी सर। जी सर मैं ये बात कर रहा था कि मुसद्दुल्लाह खान ने एक बात की है कि उनके वोट 8-7 ज़ाया हो गए और 54 जो उनसे हैं वो ठीक हो गए। जी सर, ये तो सीधी सीधी बात नजर आती है कि कोई तो है जो निज़ाम चला रहा। बिल्कुल। ये जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ना, लोग सेक्टर्स ये ना समझे कि अवाम नहीं जानते कि कौन क्या कर रहा है। दुनिया देख रही है, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, और ये इमरान खान साहब के लिए जो कुछ किया जा रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। अवाम पिस रहे हैं महंगाई में, अवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लाहौर बर्बाद हो गया है रोजगार की हुक्मरानी। आके देखिए कि लाहौर, कराची इतना गंदा हम देखते थे, इतना ही गंदा लाहौर है। तो अवाम को क्या है जनाब, आप करप्शन करके मुझे क्या मिलेगा? 400 रुपये किलो मुर्गी, यार मुझे, मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ क्या खाएंगे आप? मुझे क्या है ये सिर्फ सेनेट से या इस कौमी असम्बली से? गरीबों की बात करें यार, वो काम करें खान साहब जो आप कर सकते हैं। मुर्गी क्यों महंगी होती है? कॉस्टिंग करें उसकी। चीनी क्यों महंगी होती है? कॉस्टिंग नहीं की जा सकती कि चीजें कितने में बनती हैं? यार जो माफिया उठती है, माफिया आप ताकतवर है, आपके पास दुनिया के लोग मौजूद हैं। कॉस्टिंग करके देखे, चीनी क्या भाव पड़ती है, आटा क्या भाव पड़ता है, मुर्गी क्या भाव पड़ती है जनाब? चूल्हा 10 रुपए से 75 रुपए का हो जाता है यार। क्यों हो जाता है? कंट्रोल करें इसे यार, लोगों को पकड़े। क्यों चीजें नहीं करते हैं? मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ, मुझे मालूम है जनाब 700 रुपए बोरी बढ़ गई है विद इन द मंथ की, क्या कहते हैं, फीड की। 10 रुपए चूल्हा देते नहीं, लोगों को मार के फेंक के समुद्र में फेंक देते हैं लोग, जुल्म करते हैं। आप कराची में बैठे हुए हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और आप, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आज पहली दफा आपको फोन इसलिए किया है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे और हुक्मरानों तक पहुंचे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि ये जो हमारी लाइव कॉल्स ले रहे हैं। हम लोग तंग आ चुके हैं ये सुन सुन के। चूरन नहीं चल रहा अब ज्यादा भाईजान, पेट में दर्द खत्म हो गई हमारे। ये चूरन जो बिक रहा था ना करप्शन का, ये काफी हो गया, बहुत खा लिया हमने। अब आए आवाम की तरफ, कुछ करे। अब सेनेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। लॉन्ग मार्च से भी कुछ नहीं होना सर, तो गुप्ते नहीं जाया करते लॉन्ग मार्च से। अब बेफिक्र रहिए आवाम को कुछ दे, बेफिक्र रहिए वकार साहब, इसके बाद कोई नया बहाना आ जाएगा। क्योंकि जो अफसोसनाक हकीकत है वो ये है कि जब ये जिन सारी चीज़ों का आपने जिक्र किया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब आप नहीं काबू कर सकते या जब आप नहीं काबू करना चाहें, तो फिर आप वो हर एक बात करेंगे जो इस मसले से डिस्ट्रैक्ट करें। और जैसे आप कह रहे हैं कि कब तक ये चूरन बेचोगे, अब पेट में दर्द भी हो गई है, दर्द भी नहीं है, दर्द भी नहीं। फिर ये है कि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का यही मसला होता है कि आप वो बड़क मार देते हैं जो बाद में फिर आप जो है ना जिसको वो नहीं कर सकते। और ये इमरान खान पे मौकूफ़ नहीं है, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुक्मरान आते हैं वो पहली उनकी ये होती है कि गुर्बत पे काबू पाएंगे, गुर्बत ख़त्म कर देंगे। और आप किसी भी वज़ीर आज़म की हल्फ लेने के बाद की अगले दिन की अखबार की हेडलाइन उठा लें, उसमें यही लिखा होता है। हर बजट हर मौके पर यही बात होती है, हर मौके पर यही बात होती है, हमेशा गलत ही साबित होती है। सही बात। बहरहाल हनीफ सुल्तान साहब हैं मुल्तान से।
ओह चले, शाहद चले गए हैं, मुल्तान के सुल्तान नहीं हमारे साथ। शाहद सिद्दीकी साहब है कराची से। सर, आज आपको सेनेट का इलेक्शन सभी को मुबारक, पूरे पाकिस्तान को। ये हमने स्कूल में चीटिंग देखते थे, अब बहरहाल चीटिंग का भी तरीका भी सीख गए, स्पीकर भी सीख गए, कौमी असम्बली भी सीख गई, सेनेट भी सीख गई, ये सब चीज़ें आया हो गई हैं। अब इसका खेल तमाशा बन रहा है, क्योंकि अगर सेनेट के स्पीकर का मसला आ गया था, चेयरमैन का, तो डिप्टी के चेयरमैन में सबके सब चले जाते, 50 के 50 और वॉकआउट करके चले जाते। अगर मैं कह रहा हूँ ना, ये स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट सबको मालूम है, सबका स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, तुम ये पढ़ोगे तो हम ये पढ़ेंगे। और महंगाई का सवाल जो है, महंगाई पे तो देनी ही नहीं ना तवज्जो, जिसमें तवज्जो देनी नहीं है वो तो आप हम रोते रहें, मरते रहें, चीखते रहें, उन्हें किसी को परवाह नहीं। ये आज स्ट्राइक कहते हैं ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, महंगाई के खिलाफ निकालें ना, एजिटेशन करें ना, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन करें ना कि महंगाई के खिलाफ है, फिर देखिएगा क्या हो, एक भी नहीं करेगा। ये हम आपको बेवकूफ बना के सब दोनों साइडों से बेवकूफ बन रहे लोग, और ये तो आवाम नहीं है, रया है, वो बादशाह नहीं होती है, बादशाह के अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया शाहद साहब। अगले कॉलर है मैं हमीद अवान साहब कतर से। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, बिल्कुल। अगर आप साथ में टीवी भी देख रहे हैं या लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं सर, तो बंद कर दें। टीवी की आवाज़ बंद है सर जी, टीवी की आवाज़ फरमाइए सर। फिर सर जी, मैं आपसे एक वसतुल्लाह खान साहब को तो हम कब से सुन रहे हैं बीबीसी में, जब से होश संभाला है तो इनको सुन रहे हैं माशाल्लाह। और आप लोगों के साथ अभी इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों के से हमारा वास्ता हुआ है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले तो आपको खुश मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम की। एक आप लोगों से आगे अर्ज करनी थी सर जी, बीइंग एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप लोग हैं माशाल्लाह, दर्द रखते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दें ना सर। ठीक है, यानी आपकी तरह जो लोग हैं, मोहित पीरजादा है या डॉक्टर मलिक हैं या और लोग हैं, आप लोग भी एक बैठ के हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए कोई रास्ता तो निकालें। आप लोग भी एक हम लोग भी तो कोशिश करें ना सर जी, कि बस खाली हम आपको सुनते रहेंगे, आप इससे तो कोई मसला नहीं हल होगा। ठीक, यहाँ हम कतर में हैं, सुन के पाकिस्तान की बातें, हम बीमार हो गए हैं, यकीन करें, ये सिचुएशन देख के हम बीमार हो गए। सही बात है, क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, क्या हो रहा है? चलें सर, अमित साहब एक हम वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद कोशिश करें आपके सवाल का जवाब। वेलकम बैक। वक्फे से पहले कतर से हमीद अवान साहब की कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत और अपोजिशन जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी सिर्फ बातें कर रहे हैं, आप उनको कुछ बताएं ना, उन्हें कुछ सिखाएं ना, कुछ और करें। मेरे पास एक आइडिया, हाँ, कि आप मादर जमहूरियत लियारी जो हैं, आंटी गवर्नमेंट, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो था, वो हर मौके के लिए अक्सीर है। अगर आप अभी भी यूट्यूब पर जाएँ और आंटी गवर्नमेंट की वीडियो देखें तो आपको पता लग जाएगा। सलीस अवामी ज़बान, वो हल तो नहीं हुआ ना यार, वो तो हल मांग रहे हैं। नहीं, हल तो देखें किसी के पास नहीं है ना, किसान के पास है, किसान के पास। वो क्या है? हल। हाँ, वो वाला हल। चले खैर, आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। और हम आप चाहें तो अगले 10 मिनट भी हम यूँ गुजार सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेहतर है कॉल ले लें। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। जी सलीम साहब, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? बिल्कुल ज़बरदस्त, फरमाइए। अच्छा सर जी, मेरी एक ये रिक्वेस्ट थी कि मैं बेसिकली 35-36 साल बैंक में रिटायरमेंट जॉब करके रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, उसके मुझे कुछ बैंक से पैसे मिले तो मैंने बैरिया टाउन कराची में स्पोर्ट्स सिटी में एक प्लॉट बुक करवाया। अब प्लॉट की पेमेंट तकरीबन 95% हो चुकी है, यानी कि अगर 500 गज का प्लॉट मैंने लिया 58 लाख रुपीस का, 50 लाख रुपए की पेमेंट कर चुका हूँ अपनी जमा पूंजी में से, जो मेरी जिंदगी भर की 35-36 साल की मेहनत का मुझे पैसे मिले हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब 35 साल मेहनत करने के बाद जो मैंने प्लॉट बुक करवाया है, उस प्लॉट के मैंने 90% पेमेंट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और वो जमीन बोगस निकलती है बकौल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद ना मुझे यहाँ से कोई रिफंड की जगह मिल रही है, मुझे लोग कहते हैं या एजेंट्स कहते हैं
कि आप यहाँ मर्ज करवा लें, वहाँ मर्ज करवा लें। आप 500 गज के प्लॉट की जगह वो मुझे कहते हैं कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें 400 स्क्वायर फीट का, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे रह सकता हूँ। आपको भी पता है कि स्टूडियो अपार्टमेंट में तो फैमिलीज नहीं रह सकती हैं जी। तो एक 500 गज का प्लॉट की मैंने सारी जिंदगी के 50 लाख रुपए की पेमेंट दी हुई है, ना मुझे वहां से पैसे मिलते हैं ना कुछ। तो प्लीज, ऐसे कई हजारों लोग हैं जो बैरिया टाउन के प्रेसिडेंट 41, 43, 56 जो इनके स्पोर्ट्स सिटी हैं, इनके पैराडाइज हैं, उन सब के किसी का कुछ पता नहीं है। लोग वहाँ जरीलो ख्वार होते हैं, मार्केट चल रही हैं, वो जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी जो नई लॉन्चिंग्स होती है उनका चल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले 35 साल की सर्विस के पैसे इनको दे दिए, वो कहाँ खड़े हैं? आप इस पे प्लीज बात करिएगा। कभी बैरिया टाउन के बारे में बहुत कम बात करते हैं आप लोग। जी सलीम भाई, हम कोशिश तो करते हैं और बारहा ये लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि बहरिया टाउन का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो एड्स चलते हैं, वो अपनी जगह है, मगर जिस ज़्यादातर आवाम जो है वो एंड में यही कंप्लेंट कर रही होती है, क्योंकि ज़मीन होती नहीं है बहरिया वालों के पास। वो थोड़ी सी ज़मीन लेकर के और वो फ़ाइलें बेच देते हैं हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में। पहले वो फ़ाइलों से कमाते हैं, उसके बाद अगर थोड़े से पैसे लेके एक टुकड़ा उधर से कब्ज़ाते हैं, एक टुकड़ा उधर से कब्ज़ाते हैं। और जहाँ तक ये बात है तो ये बात अब तो मेरे ख्याल में साल से ऊपर हो गया बहुत ज़्यादा, और इस पर काफ़ी दफ़ा हमने बात की है सर। जो लोग हैं जो इनकी जो तरीका वारदात है, तो मैं यही कहूँगा, इस पर काफ़ी दफ़ा बात हुई है। मसला ये होता है सलीम साहब, हम क्लियरली कहूँ, इस तरह के इतने केसेस हैं। अगर आप सिर्फ कराची शहर की बात करें, मैं सिर्फ इस एक शहर की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 15 केसेस इस तरह के आपको सुना सकता हूँ। एक डेडिकेटेड शो आपको चाहिए, हफ्ते के 7 दिन, अगर आपने इन सारी चीज़ों को कवर करना है, अगर सिर्फ इसी मौजू पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। और मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, कराची से बाहर निकले तो फिर तो बहुत। अभी कल ही मैं कह रहा, खबर पड़ी थी कि एक मकामी अदालत ने जो बहरिया टाउन के केसेस सुन रही थी, उसने मलिक साहब को इस्तिस्ना दे दिया है हाज़िरी से फॉर एवर, कि आपको ज़रूरत नहीं है आने की। हम वकील आ जाए काफ़ी है, लेकिन पॉइंट है कि कुछ किसी पॉइंट तक तो पहुँचो ना यार। बिल्कुल, तो लेकिन जो नहीं होगा। इफ्तिखार बंगोल हैं कराची से। जी इफ्तिखार साहब, हेलो 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 जी इफ्तिखार साहब जनाब। जी फरमाइए। मैं सबसे पहले तो जनाब मुबशर जैदी साहब, वसीफुल्लाह खान साहब और नरार कोड़ू साहब, आपको सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप तमाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है कि इतना अच्छा नतीजा देखने को मिला जी। और अल्लाह ताला इन दोनों को नेक तौफीक दे के मुल्क के लिए अच्छा काम करें, आमीन। सिर्फ एक लास्ट मेरी रिक्वेस्ट ये है इमरान खान साहब से कि पता नहीं मेरी नॉलेज में कहाँ तक कैसे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर 1 महीने की इमरजेंसी लगा के और जितने भी ये कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ के जनाब उल्टा लटका के उनसे पैसे वापस लें लूटे हुए, और वो कर्जा अदा करें आधे पैसों से, और आधे पैसों से गरीबों के लिए सब्सिडाइज करें चीज़ों को, और इंशाल्लाह ताला सारा मामला सही हो जाए। बिल्कुल। और इसके साथ एक और चीज़ ये भी कर लें कि वो अलादीन का चिराग भी ले लेते हैं और उसको एक दफ़ा रब करते हैं, जब जिन उसमें से बाहर निकलेगा तो 3 ये तो विशेष हैं उनसे, ये तो मुराद सईद जो तजवीज़ देते हैं उनसे भी बेहतर तजवीज़ है जो आपने दी है। आने वाले दिनों के तर्जुमान होंगे इंशाल्लाह। हाँ, अनीस कादरी साहब हैं कराची से। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों भाइयों को नाचिस की तरफ से सलाम अर्ज़ है, हाथ ठग गए नंबर मिलाते हुए। जी सर। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि तकरीबन कोई 20 दिनों से एक तमाशा लगा हुआ था, और लगा हुआ था या लगवाया गया था, और 3 मार्च को और आज 12 मार्च को जो है वो उरूज पर चला गया था। जी। 3 मार्च को कोई और ढोल बजा रहा था, आज कोई और ढोल बजा रहा है। लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ इसमें सियासतदानों की रुसवाई और सियासत बदनाम हुई है। बिल्कुल। इसमें कहीं पर भी कोई अच्छा तासुर कहीं पर भी नहीं गया। बिल्कुल। और मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ मेरी नाकिस राय के मुताबिक कि सिर्फ सियासत को बदनाम करने के लिए सारा कुछ ड्रामा रचाया गया, और इस मुल्क की जो हालत है इस वक्त, अल्लाह रहम करे, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बिल्कुल। ये तो मेरे भाइयों, मेरी 61 साल उम्र हो गई,
और ये समझ ले कि 50 साल तो हो गए कि मुझे शऊर में आए हुए, मैंने आज तक इस लेवल की सियासत नहीं देखी मेरी नज़र में। सही कह रहे हैं रोज अनीस भाई। जी जी जी। ऐसे तर्जुमान आके जो बातें करते हैं कि आज तक बस मैं क्या कहूँ मैं, क्योंकि आपके चैनल का भी ख्याल है मुझे। आप नहीं समझ आ गई है। और बस मैं यही ऐड करूंगा, जो बज रहा था वो कम से कम ढोल नहीं था, आशा था। वक्फा ले लो, तुम समझे जरा। नहीं मैं कह रहा हूँ वक्फा ले ले, वक्फा ले ले। माजिद हैदरी साहब हैं दुबई से। जी माजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने डस्का इलेक्शन में देखा, फिर आज हमने सेनेट इलेक्शन में देखा जी, और जो भी कुछ हुआ, क्या ये हिलरी क्लिंटन का जो बयान है डीप स्टेट और नवाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है स्टेट अबो स्टेट, ये उसकी तस्दीक नहीं करते? हमने सर 71 में देखा अवामी लीग ने इलेक्शन जीता, उसको इक़्तिदार नहीं मिला। फिर एक सीट रखने वाला पैराशूट से जो आया शौकत अजीज, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक सीट रखने वाला अरबाब गुलाम रहीम, उसको वजीर आला सिंध बनाया गया। आज पीडीएम की वाज़ेह अक्सरियत थी, पर उसके बावजूद सादिक संजरानी साहब जीत गए। और मतलब ये कब तक ये हम देखते रहेंगे, कब तक ये दुनिया या पाकिस्तान में इस किस्म के तजुर्बे होते रहेंगे? हमने कुछ भी नहीं सीखा। जी माजिद भाई आज जवाब सुन लें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। जब तक सानू मरंदा शौक वीसी वाला काम नहीं रुकेगा, जब तक पॉलिटिशियंस जो हैं वो खुद भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर नहीं जाएंगे, तो जाहिर है यही होता है। एक और पॉइंट भी है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो आपने हर जो मिसाल दी है ना यार, हर में एक बंदे का हाथ नहीं है। जैसे डस्का वेरी मच एक लोकल ऑपरेशन था जो बज़ाहिर, अगर हम ये कह रहे हैं कि यार संजरानी साहब की, गिलानी साहब की आज वाज़ेह अक्सरियत थी, तो हफीज शेख की क्या थी? जी तो उस वाज़ेह अक्सरियत में से ही तो 8 लोगों ने गद्दारी की, कोई पीटीआई वालों ने थोड़ी। वही, और दूसरी बात है कि कुछ चीजें लोकली भी हो जाती हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज के लिए ऊपर से कॉल आती है। डस्का में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, डस्का में इट वाज वेरी मच अ लोकल ऑपरेशन। तो बिल्कुल जो कुछ मिसालें हैं वो उसी तरफ जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज वहां से ही हो रही है, कुछ चीजें खुद भी होती हैं। ये भी हमें यू शुड कीप दैट इन माइंड। मिसेस शमीम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मुबशिर बात करें? जी जी फरमाइए। देखें, ये एक तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से ये शिकायत है कि ये कराची लावारिस है, यहाँ के वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे, ना उनको कोई सड़कें टूटी हुई हैं, ना यहाँ के उनको कोई किसी बात का ख्याल है, और कोरोना फैला हुआ है तो ना स्कूल बंद कर रहे हैं। आखिर क्या मसला क्या है, ये समझ में नहीं आता। मिसेस शमीम जो यहाँ हैं उनको कराची का ख्याल है आपके ख्याल में? जी, जो यहाँ हैं उनको कराची का ख्याल है? तो उन्होंने ऐसे क्यों बिठाए वज़ीर आला जो जिनको कोई रिस्पांस नहीं है, कराची को कुछ पता नहीं है उनको कि कुत्ते यहाँ भर गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे काट लिया था, फिर कोई कितने बच्चों के काटा है। क्या ये कोई पाकिस्तान है? समझ में नहीं आता। सही बात, क्या कर क्या रहे? वज़ीर आला वैसे उनके नहीं है, लेकिन बहरहाल ठीक है। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी। अली सैफ हैं कराची से। जी अली साहब। मुल्तान से। अली साहब मुल्तान से, माफ कीजिएगा। जी अली। कोई बात नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बात यह है कि आज जो ये सारा ड्रामा हुआ है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानेदारी जो है वो उस पे एक इंतहाई अफसोस का जो है वो मुकाम, कि किस तरह से जानेदारी के साथ जो है उन्होंने ये सारा किया। और इसमें जो था 49 वोट जो थे वो गिलानी साहब के थे जी, और 48 वोट जो थे वो संजरानी साहब के थे।
और रिजेक्टेड वोट जो है ये तो एक आम प्रैक्टिस है कि जिस भी ब्लॉक में नाम लिखा हुआ है अगर उसके ऊपर कोई जो है सारा दिन ये गुफ्तगू होती रही है। अली भाई ये बताइए जो 3 मार्च को हुआ तो फिर उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसको तो देखें वो तो यानी दूसरी तरह से उसको देखा जाएगा। ये एक चेयरमैन का इलेक्शन था जो उसके नाम के ऊपर जो था वो वोट लगाया गया था और ये एक आम प्रैक्टिस है। ये जनरल इलेक्शंस में भी जब किसी के नाम के ऊपर जो है वो स्टैंप लगा दी जाती है तो उसके वोट को जो है वो ऐसा नहीं होता कि ये चीज अभी अदालत में जाएगी तो जाहिर है इस पे बात होती रहेगी। माफ़ कीजिएगा हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन पीर को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।